हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपको पता है महाकालेश्वर मंदिर की विशेषताएं क्या है? आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे महाकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु के भी काल, यानी समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाले। ये मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी कई रहस्यमय और रोमांचक कहानियां भी इसे विशेष बनाती है। पुराणों के अनुसार एक बार उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा का राज्य था। वो भगवान शिव का अन्य भक्त था और हर समय शिव का ध्यान करता रहता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव उसे अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार कुछ आक्रमणकारी राक्षसों ने उज्जैन पर हमला किया और चंद्रसेन को मारना चाहा। उस समय एक छोटा सा बालक श्री कृष्ण शर्मा, जो स्वयं शिव भक्त था, ने संकट को देखकर शिव की आराधना शुरू की। उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए और उन राक्षसों का नाश कर दिया। चूंकि भगवान स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे स्वयं ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये इस ज्योतिर्लिंग की सबसे विशेष बात है कि इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ। महाकाल मंदिर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो कि अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। सामान्यतः शिवलिंग की दिशा पूर्व मुखी होती है, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणी मुखी है। ये दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और यही कारण है कि इसे मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु को जीतने वाले। भस्म आरती का रहस्य। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय परंपरा है भस्म आरती। ये आरती हर दिन भोर में होती है और इसमें भगवान शिव को भस्म से स्नान कराया जाता है। पहले ये भस्म चिता की राख से बनाई जाती थी, जिसे अब प्रतीकात्मक रूप से शुद्ध राख से किया जाता है। ये आरती बताती है कि जीवन क्षण भर का है और अंततः सब कुछ भस्म में बदल जाता है। इस आरती को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग उज्जैन आते हैं, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए विशेष नियम होते हैं। पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाएं पर्दे से आरती देख सकती है। महाकाल मंदिर के रक्षक माने जाते हैं काल भैरव। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने ब्रह्मा को एक सिर काट दिया। इस पाप के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या दोष लगा और वे भटकने लगे। अंततः जब वे उज्जैन पहुंचे और वहां भगवान महाकाल ने उन्हें शरण दी, तभी उनका दोष समाप्त हुआ। इसलिए आज भी उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, जहां उन्हें मदिरा चढ़ाई जाती है। ये भी एक अनोखी परंपरा है। महाकाल का अर्थ है काल के ऊपर काल। कहा जाता है कि महाकाल की पूजा करने वाला व्यक्ति मृत्यु से भय से मुक्त हो जाता है। उज्जैन को हिंदू पंचांग के अनुसार काल का केंद्र माना गया है और यहाँ पर काल गणना की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि महाकाल को सभी 9 ग्रहों से ऊपर माना जाता है। महाकाल मंदिर की संरचना कई तरहों में बनी है। गर्भगृह में स्वयं शंभु लिंग स्थित है, दूसरे तल पर ओंकारेश्वर लिंग और तीसरे तल पर नागचंद्रवर लिंग स्थापित है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में ऐसी ऊर्जा है जो केवल अनुभूति से ही समझी जाती है। वैज्ञानिक भी इस स्थान की ऊर्जा को माप नहीं पाए। महाकाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, रहस्य और भक्ति का ऐसा केंद्र है जहां आकर आत्मा को विशेष शांति मिलती है। ये मंदिर हमें ये सिखाती है कि समय और मृत्यु भी भगवान के अधीन है। जो महाकाल की शरण में आता है, उसके जीवन भय, चिंता और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है।